नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। मोदी के साथ ही नीतीश के सारथी। जी हां, बिहार चुनाव में अब तकरीबन 2 महीने का वक्त बचा है। हर दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के प्रचार का अंदाज बदला सा है। नीतीश की टीम हाईटेक दिख रही है। उनके नारे और जुमले चुटीले हो चुके हैं और इन सब का श्रेय नीतीश के उस सारथी को जाता है जो कभी पीएम मोदी का साथी होता था। उस शख्स का नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत की टीम ने नीतीश के लिए रणनीति बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये और बात है कि जानकारों को नीतीश के नारे मोदी के नकल लग रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार की ये खास रिपोर्ट। लोगों का हुजूम और पैरों को थिरका देने वाला गाना। अगर आप समझ रहे हैं कि ये किसी फिल्म का प्रमोशन है तो जरा ठहरिए। ये प्रमोशन किसी फिल्म का नहीं बल्कि आगाज है बिहार की चुनावी जंग का। हर घर दस्तक इसकी एक शुरुआत भर है। नीतीश कुमार अपने प्रचार की धार जरा भी कमजोर नहीं रखना चाहते। पार्टी अपने स्तर पर लगी हुई है और वहीं दूसरी ओर सरकारी तंत्र भी भरपूर सहयोग कर रहा है। सरकारी खजाना भी ऐसे वक्त काफी काम आ रहा है। बिहार का सूचना प्रसारण विभाग पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। चुनाव को देखते हुए उन्होंने कई कार्यक्रम तैयार किए हैं। आपके द्वार आई सरकार, आपको न्योता सपरिवार, आपका गांव, आपकी राय, आपका विकास। जन भागीदारी एक अनूठी पहल है जिसमें आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। तो आएं अपने गांव के विकास में शामिल होने के लिए। ये न्योता है नीतीश कुमार का। बिहार की पूरी जनता को साथ आए और विकास के भागीदार बने। बच्चे बूढ़े बोलते नौजवान भी ये कहें, संग सारे साथ में आगे को आगे बढ़ चले। पूरी साथ दो बिहार आगे बढ़ चला, जनों का लेके ये तो प्यार आगे बढ़ चला। ये वैन कोई आम वैन नहीं, चलता फिरता सिनेमा घर है। इसमें दिखाया जा रहा सिनेमा लोगों की भरपूर भीड़ जुटा रहा है। ये अंजाम देने में लगा है उस मकसद को जो नीतीश कुमार को फिर सत्ता तक पहुंचा सकता है। हमारे कुछ 400 ऑडियो वीडियो वैन्स हैं जो बिहार के 40,000 से जो कुछ ज्यादा गांव हैं उनमें हर एक गांव में जाने वाले हैं। बढ़ चला बिहार और बढ़ चले नीतीश कुमार। जी हाँ, इन 400 डिजिटल ऑडियो वीडियो वैन्स का मकसद ही है नीतीश कुमार को आगे बढ़ाना और उनको चमकाना। चुनाव से पहले हर वोटर के दिलो दिमाग पे नीतीश कुमार के नाम की छाप छोड़ना। और इस काम को बखूबी अंजाम दे रही है टीम प्रशांत, एक युवा, एक नई सोच वाली टीम जो कई मायनों में चुनाव लड़ने की पुरानी परिभाषा को बदलती जा रही है। उठा के नाच से हम गाएंगे, तुम देखना, एक ही सपना दिखा, ऐसा वो अपना दिखा। आओ सारे संग में उसको तो पूरा कर चले। बच्चे बूढ़े बोलते नौजवान भी ये कहें, संग सारे साथ में आगे को आगे बढ़ चले। अगले 10 सालों में विकास की दशा दिशा और जन भागीदारी तय करने के लिए सरकार ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है और उसे नाम दिया है बिहार @2025। इसके जरिए लोगों को बताने की कोशिश है कि आने वाले सालों में बिहार कैसे प्रगति करेगा। आगे बढ़ चला। हमने लोगों को इन्वॉल्व करके बिहार @2025 नामक एक विजन डॉक्यूमेंट लिखने का प्रयास किया है, जो हम इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, सूचना विभाग के साथ करने जा रहे हैं। गांव से लेकर शहर और नौजवान से लेकर बूढ़े, नीतीश कुमार की कोशिश है कि हर खासो आम तक उनकी बात पहुंचे और इसकी सारी जिम्मेवारी ली है राजनीति में सपनों के सौदागर प्रशांत किशोर ने। प्रशांत चर्चा में आए पिछले लोकसभा चुनाव से, जब उन्होंने ब्रांड मोदी की बखूबी मार्केटिंग की थी और इस बार कमान संभाली है नीतीश कुमार को चमकाने की। अगर आप इस कैंपेन को गौर से देखेंगे
तो आपको नई बॉटल में पुरानी शराब दिखेगी। पर हाँ, बिहार के लिए ये बिल्कुल नया अनुभव है, जब चुनावी रणनीति धोती पहने पुराने अनुभवी नेता नहीं बल्कि लैपटॉप से लैस कॉलेज से निकले युवा बना रहे हैं। नीतीश कुमार की तैयारी एक ऐसा विकास पत्र तैयार करने की भी है जो हर गांव की परेशानियों को देखते हुए अलग अलग बनाया जाएगा। जिस गांव की जैसी समस्या वैसा ही एजेंडा। कुल मिलाकर कोशिश इस बात की है कि लोगों की हर वो नब्ज टटोली जाए जो आज तक दुखती रही है। अगले 10 सालों में उनके हिसाब से उनके गांव में क्या होना चाहिए, ये इस विकास पत्र में दर्शाया जा रहा है। ये उद्घोष है नीतीश कुमार का, जिसमें पिछले 10 सालों के काम और विकास का लेखा जोखा भी पेश कर रहे हैं अपने कार्यक्रम उद्घोष में। श्री नीतीश कुमार खुद अपने पिछले 10 साल की जो भी डेवलपमेंट स्टोरी है वो उनसे नरेट करेंगे। हर एक इनिशिएटिव्स का उनका एक वीडियो चलाया जाएगा उस दौरान, और एक टाउन हॉल काइंड ऑफ अ सेटअप होगा। तो हर एक वीडियो के अंत में वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नीतीश सरकार का दावा है कि बिहार के विकास में अगर आपका भी कोई योगदान है तो नीतीश सरकार आपके योगदान को दुनिया के सामने लाएगी। कोई भी भूखा यहाँ अब नहीं रह पाएगा, जो तुम्हारा साथ हो तो हर गली हर घर चले। है कभी अपराध में अब चैन की एक सांस ले, एक बस उम्मीद से आगे को आगे बढ़ चले। आओ तुम भी देख लो कि हार आगे बढ़ चला, सब जनों का लेके ये तो प्यार आगे बढ़ चला। आओ तुम भी देख लो कि हार आगे बढ़ चला, सब जनों का लेके ये तो प्यार आगे बढ़ चला। जिन्होंने जिले स्तर पे कुछ ऐसे काम किए हों जिनकी वजह से जिले के विकास में काफी ज्यादा इजाफा हुआ हो, तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको जो सरकार है वो मनोनीत करेगी और उनको फेलिसिटेट करेगी, उनका उत्साहवर्धन करेगी। नीतीश कुमार की योजना बिहार के विकास की बात को राष्ट्रीय स्तर पर भी करने की है। उन्हें बखूबी पता है कि विकास की बात तब तक अधूरी है जब तक ये बात दिल्ली तक न हो। सीएम नीतीश कुमार एंगेज करेंगे 20 इंटरनेशनल लोकेशंस पे नॉन रेजिडेंट बिहारीज के साथ, और इट विल बी अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इवेंट। इसमें उनसे सजेशंस और फीडबैक इनवाइट किया जाएगा। ये तो था सरकारी कैंपेन का लेखा जोखा। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा चलाया जा रहा बढ़ चला बिहार कैंपेन। लेकिन इससे ज्यादा जोश खरोश के साथ चल रहा है नीतीश कुमार को चमकाने की मुहिम। इससे आप जेडीयू का चुनावी वॉर रूम भी कह सकते हैं, जो मेरे पीछे के बंगले से यानी सांसद आरसीपी सिन्हा के घर के कमरे से चल रहा है। जिस जगह केवल कभी सफेद कुर्ता पजामा में नेता टहलते हुए दिखते थे, आज वहां युवाओं की एक फौज है, जिनके लिए कभी चुनाव केवल टीवी पर दिखने वाला एक इवेंट मात्र था। आज उसी चुनाव की वे रणनीति तय कर रहे हैं। तो इससे हम कोशिश कर रहे हैं यूथ को इन्वॉल्व करने के लिए, एकेडमिशियंस को इन्वॉल्व करने के लिए, ये जानने के लिए कि इन पैरामीटर्स में बिहार ने कितनी तरक्की की है और आगे 10 साल के लिए क्या विजन होनी चाहिए। हर घर दस्तक के बाद जेडीयू की तैयारी है 15,000 ऐसे भरोसेमंद कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करना, जो चुनाव के दौरान हर पल पार्टी के लिए तैयार रहें। पूरे प्रदेश के हर पंचायत से लोगों को चुना जा रहा है और इसे नाम दिया गया है कार्यकर्ता कनेक्ट। हम लोग का सिर्फ इसमें ये काम रहता है कि हम लोग उनको तो थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, उनको एक मकसद देते हैं जो कि हमारे लिए अगले 3 महीने तक एकदम जी जान लगा के वो लोग काम करें। लाखों कार्यकर्ताओं की फौज में 15,000 चुनिंदा और समर्पित लोगों को छांटकर एक नई सेना बनाई गई है, और उम्मीद की जा रही है कि ये सेना नीतीश कुमार का बेड़ा पार लगाएगी, निस्वार्थ नीतीश कुमार का झंडा बुलंद करती रहेगी। पर आप जब इस नए सेना के सिपाहियों से बात करेंगे तो उनकी उम्मीदें बदली भी नहीं दिखती। वे आज भी इसी उम्मीद के साथ चुनाव प्रचार में तन मन धन से जुटने को तैयार हैं कि उनके नेता के नजर में उनकी पहचान बने, और अगर पार्टी दोबारा सत्ता में वापस आई तो उन्हें उनकी मेहनत का उचित मुआवजा मिले। नीतीश और बस नीतीश कुमार। पूरा पटना नीतीश कुमार के पोस्टरों से पट चुका है। आप किसी चौक चौराहे पर खड़े हो या गली में, नीतीश कुमार का मुस्कुराता चेहरा हर जगह दिख जाएगा, और साथ में वो फोन नंबर जो आपको मुफ्त में पार्टी से जुड़ने का न्योता देता है।
अगर आप कुछ दिनों के बाद पटना आ रहे हैं तो आपको अचानक ये एहसास होगा कि नीतीश कुमार नाम का एक नया प्रोडक्ट बिहार में लॉन्च हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तर्ज पे जैसे कोई नए वॉशिंग पाउडर और चॉकलेट के लॉन्चिंग पे शहर के सारे होर्डिंग पोत दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह आज पटना में जिधर भी देखिएगा नीतीश कुमार का मुस्कुराता चेहरा दिखेगा। और पटना ही क्यों, बिहार के लगभग सारे शहरों का कुछ ऐसा ही नजारा है। झोपड़ी में हर जनी बेटी को ये अधिकार है, जाए विद्यालय के उसकी आज ये दरकार है। झोपड़ी में हर जनी बेटी को ये अधिकार है, जाए विद्यालय के उसकी आज ये दरकार है। हाँ जो चलोगे तू चले। बाहर से सामान्य दिखने वाले जेडीयू के इस कार्यालय की शक्ल अब तब्दील हो रही है। इसकी रंगो सूरत बदली जा रही है। ये बदलाव सिर्फ कमरों का नहीं, यहाँ बैठने वाले लोगों के भी चेहरे बदलने लगे हैं। अब न सिर पर पगड़ी है और न कंधे पर गमछा, उनकी जगह ले चुका है मोबाइल और लैपटॉप। बदलाव न सिर्फ तौर तरीके में किए गए हैं, बल्कि जेडीयू के पार्टी कार्यालय को भी एक नया कॉर्पोरेट लुक देने की कोशिश की गई है। इसके पीछे का तर्क ये है कि पार्टी कार्यालय ऐसा हो जहां पे जाके सुकून महसूस हो, जहां बार बार जाने का मन करे। पर इस पूरी कवायद में पार्टी के वो सिपाही पीछे छूटते जा रहे हैं जिन्हें भले ही लैपटॉप चलाना ना आता हो, पर पिछले कई दशकों से वे पार्टी का झंडा लेके सड़कों पे घूमते रहे हैं, इस उम्मीद में कि कभी न कभी उनकी भी बारी आएगी। चुनाव के वक्त ही सही नेताओं को उनकी जरूरत महसूस होगी। पर इस नए हाईटेक प्रचार में वो कहीं खो से गए हैं। ऐसे सिपाही बन गए हैं जिनके बिना सेना युद्ध पे निकलने को तैयार है। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार बोल रहा हूं। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे जुड़ने और अपने सुझाव देने के लिए आपको धन्यवाद। जल्द ही मेरे ऑफिस से संबंधित अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे और आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे के समाधान की दिशा में प्रयास करेंगे। सोशल साइट्स पर जुड़ने के लिए लोगों का आभार व्यक्त करते ये वही नीतीश कुमार हैं जो कभी ट्विटर को चीची कहकर बुलाते थे। आज फेसबुक, ट्विटर या हो यूट्यूब, हर वो तरीका अपनाने को उतावले हैं जो उनकी छवि को चमका सके। हमारा मेन मोटिव इन पेजेस को चलाने का बिहार के मैक्सिमम डिजिटली एक्टिव लोगों तक पहुंचने का है। हम लोग चाहते हैं कि लोग जानें कि नीतीश कुमार ने इन 10 सालों में क्या किया है और वो क्यों अभी भी बेस्ट है बिहार के लिए। अगर आप रेडियो के शौकीन हैं तो आपके लिए भी मसाला तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी की आवाज, उनकी विदेश यात्राएं और उनके करोड़ों के सूट पर चोट करती रेडियो जॉकी की ये चोटीली आवाज लोगों को खूब पसंद आ रही है। मित्रों, क्यों, कुछ याद आया? हाँ, बेमतलब की विदेश यात्राएं, बेमतलब का ड्रामा, बेमतलब के करोड़ों का सूट, यानी जनता के पैसों की लूट। तो आप ही बताइए, झूठी आवाज के पीछे जाना है या नीतीश जी के सपनों का विकसित बिहार बनाना है? आगे बढ़ता रहे बिहार, फिर एक बार नीतीश कुमार। तो बेसिकली नीतीश कनेक्ट बस एक और माध्यम हमने जोड़ा है जिससे नीतीश कुमार जनता से जुड़े रहने के प्रयासों में एक और पहल करी है उन्होंने। चुनाव नया, फौज नहीं तो जाहिर है रणनीति भी नई होगी। पर बिहार की इस चुनावी रणनीति पर गौर करें तो आप देखेंगे कि कोई नई बात नहीं। पूरी रणनीति ठीक वैसे ही है जैसे पिछले लोकसभा में थी। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं कि कैसे ये पिछले चुनाव की नकल है। गौर से देखिए इस पोस्टर को, कुछ याद आया? ये ठीक वैसे ही है जैसे पिछले चुनाव में मोदी के लिए बनाया गया था। कुछ बदला है तो बस चेहरा। पर्चे पर चर्चा, आप समझ चुके होंगे कि ये किसकी नकल है। पिछले लोकसभा चुनाव में लोगों पर सबसे ज्यादा असर करने वाला कोई चुनावी स्टंट था तो वो था चाय पर चर्चा। अब जेडीयू का ठीक वैसे ही पर्चे पर चर्चा।
हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये वही नारा था जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को हर घर तक पहुंचाया। इसी से सबक लेते हुए आज नीतीश कुमार भी निकल पड़े हैं हर घर लोगों से मिलने, और नारा है हर घर दस्तक। पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रचार करती ये वैन लोगों के लिए चर्चा का विषय थी। आज फिर यही वैन गांव-गांव घूमकर लोगों को सिनेमा दिखा रही है। अंतर बस इतना है कि वैन पर आज कमल के फूल की जगह तीर का निशान है। मैंने कहा आपसे कि पूरा का पूरा ये नकल ही कर रहे हैं और नकल करके समझते हैं कि हम जीत जाएंगे। गलतफहमी के शिकार हैं। केवल कोई नकल करके जीत जाएगा ये संभव मुझे नहीं दिखता है। भले ही ये प्रचार बीजेपी की नकल लगता हो, पर जेडीयू के लिए सब कुछ नया है। हर घर दस्तक के दौरान मिले लोगों के समर्थन से पूरी टीम में नया जोश आया है। इसी हाईटेक प्रचार ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दिल्ली के सत्ता पे काबिज किया। फॉर्मूला सफल देख इस बार इसे लपक लिया नीतीश कुमार ने, और वो भी समय से काफी पहले। नए अंदाज, नए तेवर और नई टीम के साथ नीतीश इस बार चुनावी समर में है। पर जनता की आकांक्षाएं अभी हाईटेक नहीं हुई है। टीम नीतीश के नए सिपा सालारों को उन्हीं बुनियादी सवालों से रूबरू होना पड़ता है जहां लोग आज भी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी चिंताओं से घिरे पड़े हैं। तो हमारी कोशिश यही रही है कि हम बिहार की जितनी भी कड़ियां हैं उनको समझ पाएं और समझ के रेलेवेंट कंटेंट और रिसर्च दे पाएं। होर्डिंग्स हो या डिजिटल वैन या फिर सोशल मीडिया, हर तरफ नीतीश कुमार। पूरे प्रचार से गठबंधन का हर चेहरा गायब है। न कांग्रेस का कोई चेहरा है और न ही बड़े भाई लालू प्रसाद यादव का। नीतीश कुमार ने जहां अपने प्रचार से लालू के चेहरे को दूर रखा है, लालू के पिछले शासन की नाकामियों को भी गिनाने में लगे हैं। इस पूरे प्रचार तंत्र की गहमा गहमी में एक बहुत जरूरी चीज पीछे छूटता दिख रहा है, और वो है लालू प्रसाद यादव का चेहरा, जिसके भरोसे नीतीश कुमार इस बार अपनी नैया पार कराने की जुगत लगा रहे हैं। हालांकि इस नजरअंदाजी पे लालू खुद कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन उनके नेताओं की जुबान रह रह के खुली जाती है। जेडीयू की पूरी टीम जुटी है नीतीश को ब्रांड नीतीश बनाने में। हर वो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है जो नीतीश कुमार को फिर से सत्ता के शिखर तक ले जाए। पर आरजेडी की कीमत पर नीतीश कुमार की ये ब्रांडिंग आने वाले दिनों में क्या रंग लाती है, इसका इंतजार सबको है। प्रभाकर कुमार, पटना, ATN 7।